एक छोटा लड़का बड़े प्यार से पीली बतख के बच्चे को सहला रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि उसे खरीद सके, इसलिए वो बस चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता। तभी उसने देखा कि एक बतख का अंडा अभी टूटा ही नहीं था। दुकानदार ने उसे बेकार समझकर बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक दिया। जब दुकानदार दुकान बंद कर रहा था, तब लड़का धीरे से कूड़ेदान के पास पहुंचा और धैर्य से खोजने लगा। जल्द ही उसे वो अंडा मिल गया। उसने सावधानी से उसे अपनी जेब में रखा और उसे गर्म रखने लगा। घर जाते वक्त उसके हाथ हमेशा उस अंडे पर रहते और बार बार जेब में झांकता। घर पहुंचते ही उसने एक टोकरी निकाली और उसमें मोटी परत वाले टिश्यू बिछा दिए। अंडे में कोई हरकत नहीं थी। लड़का सोचने लगा, क्या ये सच में खराब अंडा है? लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और धैर्य से इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गए, फिर भी कोई बदलाव नहीं। लड़का बाहर कैंपिंग पर जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अंडे को देखा और टेबल लैंप ऑन कर दिया ताकि गर्मी मिलती रहे। वो सोच चुका था, आखिरी पल तक हार नहीं मानूंगा। और तभी अंडा हल्का सा हिला। कुछ दिनों बाद उस पर एक छोटा सा दरार दिखाई दी। अंदर से नन्हा बतख का बच्चा चोंच मार मार कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। बिना माँ की मदद के उसे पूरा खोल तोड़ने में कम से कम 24 घंटे लगने थे। वो बस अंडे के अंदर बचे खुचे तरल को चाट कर अपनी ताकत जुटाता रहा। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत से खोल तोड़ दिया, लेकिन थककर चूर हो गया। वो तुरंत ही टोकरी में सो गया। जब नींद खुली तो वो पूरी तरह तरोताजा था। उसके पंख सूख चुके थे और वो खुद ब खुद चलना सीख गया। उत्सुक होकर वो इस नए संसार को देखने निकल पड़ा, लेकिन चलते ही वो 1 मीटर ऊंचे कंप्यूटर टेबल से नीचे गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि वो लड़के की टोपी में गिरा और उसे चोट नहीं आई। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। खेलते खेलते उसने कमरे की चीजों को छेड़ दिया और बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया। एक खिलौना मकड़ी उसके पीछे दौड़ने लगी। फिर एक इलेक्ट्रिक दांतों का खिलौना भी चालू हो गया। डर के मारे छोटा बतख लड़के के कपड़ों में घुसकर छिप गया। वहां उसे इतना आराम मिला कि वो सो ही गया। लेकिन तभी लड़के के पापा ने वो कपड़े उठा लिए और धोने की टोकरी में डाल दिए। बतख घबराकर चिल्लाने लगा, मगर आवाज कपड़ों में दब गई। जैसे तैसे वो बाहर निकल आया। सचमुच बहुत किस्मत वाला था। इधर लड़का जब घर लौटा तो देखा कि अंडा फूट चुका है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगा, पर बार बार दोनों का सामना होते होते छूट जाता। नन्हा बतख कभी फलों के बैग में घुस जाता, कभी खिड़की से बाहर झांकने लगता। एक बार तो बाहर गिर भी पड़ा और पानी में डूबने लगा, क्योंकि उसके पंख अभी तक वाटरप्रूफ नहीं थे। बहुत मुश्किल से निकलकर उसने खुद को गैस चूल्हे की गर्मी से सुखाया। इसके बाद भी उसके सामने कई खतरनाक पल आए। किचन में गिरी धारदार छुरी, बाहर का बड़ा शिकारी पक्षी और यहाँ तक कि एक चूहा जो मुर्गियों के अंडे चुराने आया था। लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता। आखिर में वो डर कर घर लौट आया और टेबल के नीचे छिप गया। तभी लड़का उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। उसने नन्हे बतख को उठाया और प्यार से सहलाया। पहली बार बतख ने लड़के के दिल की गर्माहट महसूस की और उसे ही अपनी माँ मान लिया। अब वो हर वक्त लड़के के साथ रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसी के साथ सोता। लेकिन एक दिन पापा ने ये राज जान लिया। उन्हें गलत लगा कि लड़के ने बिना अनुमति दुकानदार का अंडा उठा लिया। अगले दिन वो लड़के को लेकर बाजार पहुंचे और बतख को लौटाने की कोशिश की। तभी अचानक नन्हा बतख दरवाजे पर आ गया और उसके पीछे पूरी बतखों की टोली भी थी। असल में पिता ने बेटे की लगन और प्यार देखकर सब बतखें ही खरीद ली थीं।